नमस्कार दोस्तों। अब की बार ईरान ने भारत से ओपनली मदद मांगा है, बोला है कि हमें बचा लो, हमें भी जीने का पूरा अधिकार है। जितना बड़ा दुश्मन भारत के लिए पाकिस्तान है, उससे 100 गुना अधिक दुश्मन हमारे लिए तालिबान है। तालिबान इंसान के नाम पे धब्बा है, यह पूरी तरह से राक्षस है। हमें बचा लो, हमें केवल साथ दे दो, तालिबान को हमेशा बचा के लिए मिटा देंगे। दोस्तों, ईरान ने आर्य पार करने का घोषणा कर दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है, बेशक अमेरिका भाग गया, बेशक चाइना घुटना टेक दिया, पाकिस्तान तालिबान का अजगुन गा रहा है, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हम तालिबान का औकात दिखा देंगे, तालिबान को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, ईरान के गुस्से से पूरे दुनिया हैरान हो गया, आखिरकार ईरान को ये हो क्या गया है। दोस्तों, आप लोग बोले ऐसा क्यों हुआ? ईरान भी तो मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान भी तो मुस्लिम कंट्री है, तो तालिबान और ईरान भाई भाई होना चाहिए ना। आखिरकार ईरान इतना गुस्से में क्यों है, क्यों तालिबान को मिटाना चाहता है, आखिरकार क्या हुआ? दोस्तों, आप लोग मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा कि ईरान एकमात्र देश है जो सबसे अधिक परेशान है तालिबान से। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझ आखिरकार ईरान और भारत मिलकर क्या करने वाला है, क्या तालिबान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। आप लोग पूरा खबर देखिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग से अनुरोध करता हूँ, देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे मित्र बोलते हैं भाई ये टेलीग्राम चैनल क्या होता है, उसे हम क्यों ज्वाइन करें। देखिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब के पीछे कई सारे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि देशभक्ति वीडियो बनाते हैं, कई सारे लोग को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए भविष्य में अगर मेरा चैनल ब्लॉक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप लोग से जुड़ने के लिए हम टेलीग्राम बनाए हैं, ताकि टेलीग्राम के माध्यम से आपसे जुड़े रहे और फिर से नया चैनल बना के आप लोग से मिल ले। दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और हमारा फैमिली का मेंबर बन जाइए। दोस्तों, ये सीधा मैं आप लोग से जुड़ने के लिए ऐसा किया हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ने से आप लोग सीधा हमसे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे कोई यूट्यूब नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको ओपनली कई बार बोलता हूँ, लेकिन आप लोग जुड़ते नहीं हैं, पता नहीं आप लोग क्या क्या बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग धर्मेंद्र नादान सर्च करेंगे तभी आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चल जानते हैं हुआ क्या है, क्यों ईरान अब की बार आर्य पार करने पे तुला हुआ है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, मुस्लिम में दो धर्म होता है, एक होता है शिया, एक होता है सुन्नी। दोनों का इतिहास क्या रहा है जानते हैं? दोनों का कितना खतरनाक इतिहास रहा है। दोनों एक दूसरे का खून का प्यासा होता है। और बड़ी बात तो यह है, तालिबान आज दोस्तों पूरी तरह से सुन्नी है, यानी कि 100% तालिबानी सुन्नी है। दूसरी ओर ईरान एक शिया मुल्क है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, यही झगड़ा का कारण है, ठीक है। झगड़ा कोई एरुगर नहीं है दोस्तों, आर्य पार का जंग है, ठीक है। ईरान का एक बार हालत ख़राब कर दिया था जब 1990 के बाद खासतौर पे तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पे। दोस्तों, 1998 में बहुत बड़ा कांड हुआ था। दरअसल ओपनली तालिबान वालों ने बोला था कि जितना भी हमारे यहाँ पे शिया है, शिया मुस्लिम है, उसको हम कुछ दिन का टाइम देते हैं, या तो तुम लोग पूरी तरह से इस्लाम में बदल जाओ, यानी कि सुन्नी बन जाओ, या फिर तुम लोग मरने के लिए तैयार हो। और दोस्तों, उस समय हजारों शिया को खासतौर पर तालिबानियों ने मार दिया, बोला कि ये तो काफिर है, ये तो मुस्लिम है ही नहीं, ये तो इस्लाम के नाम पे कलंक है, उसे मारना जायज़ है। और दोस्तों, इसीलिए हजारों लोगों पर जान बचा के ईरान भाग गया था। आप लोग जानते हैं ईरान और अफगानिस्तान का 950 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इतना ही दोस्तों, 1998 के दौरान ईरान का जो राजदूत है खासतौर पे अफगानिस्तान में फंस गया, उसे तालिबान वालों ने पकड़ लिया। दोस्तों, उस समय पूरे ईरान में सब प्रे कर रहा था, दुआ मांग रहा था कि इसका जान बख्श दे, लेकिन दोस्तों तालिबान वालों ने उसका बेरहमी से हत्या कर दिया। 11 जो राजदूत था, जो डिप्लोमेट था, सबको दुनिया के सामने मारा, बोला कि ये तो काफिर है, इसे हम मारेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया चौंकी, आखिरकार कितना घटिया काम किया था। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है तो कोई भी देश किसी के राजदूत को नहीं मारता, ये आज से नहीं सदियों से चला रहा है। राजा महाराजा टाइम में दोस्तों, चाहे राजा महाराजा का कोई दुश्मन हो, लेकिन उसका राजदूत का कोई मारता नहीं था, क्योंकि राजदूत का कोई दोस्त नहीं था। राजदूत चाहे कुछ भी बोल दे, उसे सब कुछ माफ रहता था। लेकिन ईरान के राजदूत को दोस्तों बुरी तरह से मार दिया था। कौन? तालिबान वालों ने मार दिया था। और उस समय दोस्तों पूरे ईरान एक हो गया था। 1998 के दौरान दोस्तों ईरान ने यहाँ तक कह दिया कि अब तो हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, तालिबान को मिटा देंगे। लेकिन उस समय अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि रसिया, चाइना, सब ने ईरान को समझाया, यहाँ तक कि भारत भी समझा कि अभी हमला मत कीजिए, ये अच्छा टाइम नहीं है। और दोस्तों ईरान को सब ने खूब धमका के रोका था, नहीं तो ईरान उस समय तालिबान को मिटाने के लिए बहुत बड़ा जंग करने वाला था। इतना ही नहीं दोस्तों,
ईरान हमेशा से तालिबान से परेशान रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार से शिया पे हमला होता है, तो सब जानते हैं ना, तालिबान वालों ने हर समय शिया पे हमला किया है, चाहे शिया की मस्जिद हो या फिर शिया के घर हो, कहीं पे बम ब्लास्ट कर दिया और हजारों सैकड़ों शिया को मारा है। और फिर से वही दौर आने वाला है। बड़ी बात तो यह है, इसीलिए ईरान परेशान है। आप बोलेंगे भाई इससे क्या दिक्कत है, अफगानिस्तान में चाहे कुछ भी हो, ईरान को क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, दोनों का सेवा मिलता है और ईरान और अफगानिस्तान में कई तरह का मुद्दे हैं, कई तरह का झगड़े हैं। जैसे कई तरह का नदी है ना, कुछ नदी पे ईरान बोलता है कि ये तो मेरा नदी है, इसका पानी मेरा होना चाहिए। कुछ नदी पे अफगानिस्तान बोलता है कि ये तो मेरा है, इसका पानी मेरा होगा। दोस्तों, कल तक तो अशरफ गनी था और आज भी है, लेकिन अशरफ गनी के जाते ही तालिबान वाले ओपनली ईरान पे कोई रॉकेट न दाग दे, कोई मिसाइल न दाग दे, बोल दे कि ये तो तमाम नदी मेरा है, तमाम जगह मेरा है, हम ईरान से युद्ध छेड़ रहे हैं। दोस्तों, ईरान के लिए ओपनली अब तक का सबसे बड़ा संकट आ चुका है, क्योंकि ईरान को तालिबान पूरी तरह से काफिर देश मानता है, बोलता है कि ये तो इस्लाम के विरुद्ध है, इसे मिटाना जरूरी है। इतना ही दोस्तों, खासतौर पे जिस प्रकार से ईरान ने हिजबुल्लाह पाला है, खासतौर पे इजराइल को मिटाने के लिए, जिस प्रकार से हमास को फंडिंग किया है, सेम टू सेम काम ईरान खासतौर पे अफगानिस्तान में करता है। दोस्तों, अफगानिस्तान हिजबुल्लाह एक खड़ा कर दिया है, जहाँ पे हजारों लोग अब तालिबान को मिटाने के लिए तैयार है, यानी कि अफगानिस्तान की धरती पे ही अब हिजबुल्लाह बन चुका है। इसीलिए अब तालिबान वाले ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। उनका कहना है कि अगर ईरान रहेगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और तालिबान को हमेशा हमेशा के लिए ईरान मिटा सकता है। अगर हिजबुल्लाह खड़ा हो गया पूरी तरह से तो हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। इतना ही दोस्तों, ईरान को मिटाने के लिए ओपनली तालिबान ने कई बार धमकी दिया, बोला है कि जैसे हम पावर मांगेंगे, सबसे पहले तो ईरान में जो चाबहार पोर्ट है भारत बना रहा है, उस पोर्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देंगे, क्योंकि ना तो कोई व्यापार होगा और नहीं कुछ होगा, हम अपना रास्ता देंगे नहीं, यानी कि अफगानिस्तान से कोई व्यापार नहीं होने देंगे। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अगर ईरान होते हुए अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया नहीं गया तो फिर चाबहार पोर्ट का कोई मतलब बनता ही नहीं है। खासतौर पे तालिबान बोलता है कि हम तो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, कराची पोर्ट, वहाँ से हम लोग व्यापार करेंगे। और इसीलिए दोस्तों, ईरान पे ओपनली तालिबान वालों ने बहुत बड़े बड़े बयान दे चुका है और ईरान को पता है कि जिस दिन पावर में आ गया तालिबान तो सबसे पहले खतरा तो मेरे लिए आ जाएगा और यहाँ पे शिया और सुन्नी का जंग शुरू हो जाएगा। दोस्तों, युद्ध भी हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ईरान के दौरे पे गए हुए थे और ईरान अपना चिंता जाहिर कर रहा था, बोला था कि हमें बचाओ, हमें आर्या पार करने पे खासतौर पे साथ दो। दोस्तों, ईरान अब की बार बहुत चिंतित है। उन्होंने ओपनली कहा है कि ये तालिबान वाले साक्षात हमारे लिए काल है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान खुश हो रहा है, दूसरी ओर ईरान में बहुत ज़्यादा रोना चल रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब ईरान के 11 डिप्लोमेट को मार दिया गया था, उस समय ईरान में भयंकर तांडव मचा था और आज भी उस पर कई बड़े बड़े मूवी बन चुका है, बड़े बड़े किताब बन चुका है, कई तरह का स्टोरी छप चुका है। ईरान के बच्चे खासतौर पे तालिबान से नफरत करता है, बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा खतरनाक है। अब दोस्तों, यहाँ पे भारत चाहता है कि ईरान कुछ करे और इसीलिए भारत भी ईरान के साथ देने के लिए तैयार है। इसीलिए भारत अब ओपनली ईरान से बातचीत करना शुरू कर दिया है और जहाँ तक हो सकेगा भारत ईरान मिलकर अब तालिबान को मिटाने का प्रयास करेगा। दोस्तों, अंदर ही अंदर अब ईरान भी ओपनली अशरफ गनी का साथ दे रहा है, लेकिन अब तो सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि दिन प्रतिदिन तालिबान और मजबूत हो रहा है। जिस प्रकार से भारत का अटैक हेलीकॉप्टर पकड़ा गया, अमेरिका का हथियार पकड़ा गया, दोस्तों दिन प्रतिदिन तालिबान मजबूत हो रहा है और दिन प्रतिदिन वहाँ पे कई तरह का जो बड़े बड़े संस्था उस पर कब्जा कर रहा है।